नमस्कार। आज बात करेंगे वक्री गुरु की, जो 5 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में है। गुरु वैसे तो बहुत भारी प्लैनेट हैं, बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, और जहाँ भी इनकी दृष्टियाँ 3 दृष्टियाँ हैं गुरु की, जिस भाव में पड़ जाती हैं वहाँ कहते हैं अमृत वर्षा हो जाती है। इतने अच्छे ग्रह हैं। और ये गुरुदेव दूसरे भाव, पंचम भाव और नवम भाव और आपके 12वें भाव के और प्रथम भाव के भी, क्योंकि प्रथम भाव में गुरु दिग्बली हो जाते हैं। इन सारे भावों को गुरुदेव ही अपने अंडर में रखते हैं। और गुरु की जहाँ कहीं भी दृष्टि या किसी का दृष्टि संबंध के साथ साथ अगर उनकी राशियाँ पड़ जाती हैं तो उस घर में गुरु की एनर्जी आ जाती है। और वहाँ पर अगर मैलेफिक ग्रह भी हैं तो गुरु की एनर्जी मिल करके थोड़ा सा मैलेफिक में कमती आ जाती है, कमतर हो जाते हैं मैलेफिक। अगर वहाँ राहु बैठे हैं और गुरु की राशि पड़ गई या गुरु से उनकी युति बन गई है तो गुरु राहु देव कुछ अपनी अंदर अच्छाइयाँ ले आते हैं, उनकी अंदर गुरु की उन ग्रह की बातें आ जाती हैं। क्योंकि राहु देव भी जो भी ग्रह एक दूसरे के साथ बैठते हैं अपने परस्पर एनर्जीज एक दूसरे पर छोड़ते हैं। और गुरुदेव वैसे भी बहुत भारी प्लैनेट हैं और हर आदमी गुरु के आगे झुकता है, तो राहु और केतु जैसे ग्रहों को भी गुरु के आगे झुकना पड़ा है। गुरु को वैसे भी मतलब देखिए तो श्री हरि गुरु ही हमारे विष्णु जी, अगर 12वां भाव देखते हैं तो गुरु के चरण हो गए और श्री हरि के चरण हो गए। क्योंकि आपकी कालपुरुष कुंडली में 12वां भाव मीन राशि गुरु की राशि है, तो वहाँ पर, और ये आखिरी भाव है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो श्री हरि विष्णु जी के चरण उस घर में देखे जाते हैं। तो एक तरीके से ये इस तरीके से ब्लेंड होते हैं कि जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है या गुरु की एनर्जी जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ शुभता हमें मिलती ही मिलती है। हालांकि कई बार गुरु अगर खराब होकर और बहुत मजबूत होकर के कई बार शादी को भी रुकवा देते हैं। शादी भी कई बार सप्तम हाउस में बैठ करके, 7वें भाव में बैठ करके कई बार शादी को खराब करने में भी, अगर उनके ऊपर कोई मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या वो किसी मैलेफिक ग्रह से उनकी युति बन गई, कंजंक्शन बन गया, तो कई बार ये योग बड़े खराब हो जाते हैं। और कई बार शादी को मतलब टूटने तो नहीं देते, लेकिन शादी में बहुत सुखमय जीवन नहीं देते। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं होता ऐसे लोगों का। तो ये है, लेकिन बहुत बड़े रूप में, वृहत रूप में देखेंगे तो गुरुदेव बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। चाहे गुरु हो चाहे शुक्र भी, शुक्र राक्षसों के देवता थे लेकिन थे वो भी गुरु, तो वो भी बहुत अच्छे प्लैनेट है। पर आज मैं गुरु की बात कर रही हूँ कि गुरु का ट्रांजिट हमें थोड़ा सा ऐसे ट्रांजिट में बचना क्यों चाहिए जब गुरु वक्री हो जाएं, वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हों, तो अपनी चाल से थोड़ा धीमे पड़ गए हों। हालांकि प्लैनेट्स ऐसे हमें लगते हैं वो धीमे तेज होते नहीं, वो अपनी ही गति से चलते हैं, लेकिन हमारी जब ऑर्बिट में हमारी धरती इन ग्रहों के पास आ जाती है तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे गाड़ी, आप देखते हैं हमारी गाड़ी खड़ी होती है रेलवे ट्रैक पर और दूसरी गाड़ी आ रही होती है, तो हमें लगता है हमारी भी गाड़ी चल रही है धीमी, जबकि हम खड़े होते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर भी थोड़ा मालूम देता है कि इनकी ग्रह धीमे पड़ गए, क्योंकि हमारी धरती और वो प्लैनेट पास पास आ जाता है, वो ऑर्बिट में पास पास एक तरीके से चक्कर काटने लगते हैं, तो हमें लगता है वो धीमे पड़ गए हैं या वो हमसे पीछे चल रहे हैं। इस तरीके का हमें आभास होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्लैनेट अपनी ही गति से चलते हैं और धरती अपनी गति से चलती है। पर जब हम ये प्लैनेट्स पास पास आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस ऐसे आते हैं। तो आज अब स्टार्ट करती हूँ। हर राशि में बताऊंगी 12 लग्नों में कि ये गुरु इन लग्नों में क्या असर डालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीस राशि से, मेष राशि से। तो थोड़ा सा इस टाइम पर मैं कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। आप कोशिश कीजिए अपने जीवन में इस समय फरवरी 5 तारीख तक इन चीज़ों को अवॉइड करिए, तो ये समय थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा। और 5 तारीख के बाद 2025 के बाद एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। गुरु अपनी अच्छी उसमें आ जाएंगे अपनी चाल में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो परेशानियाँ नहीं होंगी। लेकिन इस समय थोड़ा सा सजग होकर चलिए। तो कुछ रेमेडीज़ हैं, आप वो करते रहिए।
और रेमेडीज़ भी आपके जीवन के साथ ही चलती रहेंगी, उन्हीं पे ही आप देख लीजिए, कोई अलग से रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर अपनी शादी पोस्टपोन कर सकें, अगर उनकी शादियाँ इस समय हो रही हों तो शादियाँ पोस्टपोन कर दें, फरवरी 5 के बाद का समय रखें। और अगर उन्हें कहीं लोन्स वगैरह अप्लाई करने हैं तो लोन्स को थोड़ा बढ़ा दें, उन लोन्स के लिए आगे डेट्स ले लें, इस समय लोन्स अप्लाई ना करें, और कर दिया है तो थोड़ा टाइम लेकर के लोन्स को लें। और अगर उन्होंने कहीं कोर्ट केसेस वगैरह हो रहे हैं, उनके हो चुके हैं या कोर्ट केसेस में जा रहे हैं कोई दाखिला करने के लिए, तो रुक जाएं, ये कोर्ट केसेस करने का भी समय नहीं है।